महिषासुर और देवी दुर्गा की कहानी भारतीय पुराणों और शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कथा देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष, शक्ति और धर्म की जीत की कहानी है। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर और देवी दुर्गा, शक्ति की देवी, के बीच का युद्ध बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह कथा मुख्य रूप से मार्कंडेय पुराण में वर्णित है, विशेषकर दुर्गा सप्तशती के रूप में। महिषासुर की उत्पत्ति की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्णित है, जिसमें यह बताया गया है कि वह कैसे पैदा हुआ और किस प्रकार उसे अद्वितीय शक्तियां प्राप्त हुई। महिषासुर असुरों के कुल से संबंधित था और उसका जन्म एक असुर पिता और भैंस माता से हुआ था, जिससे उसका नाम महिषासुर पड़ा। यह कथा बताती है कि उसके जन्म से ही उसमें भैंस और मानव दोनों के गुण थे। कहानी की शुरुआत असुर राजा रंभ से होती है। रंभ एक शक्तिशाली असुर राजा था, जिसने कठोर तपस्या की और अपार शक्ति प्राप्त की। एक समय रंभ जंगल में एक भैंस से मोहित हो गया। उस भैंस के साथ उसके संबंध से एक संतान का जन्म हुआ, जो आधा मनुष्य और आधा भैंस था। इस संतान का नाम रखा गया महिषासुर। चूंकि वह भैंस से उत्पन्न हुआ था, उसे यह क्षमता मिली कि वह इच्छानुसार अपना रूप बदल सकता था। कभी वह भैंसे का रूप धारण करता तो कभी मानव रूप में आता। महिषासुर ने अपने पिता रंभ के राज्य और शक्तियों को प्राप्त किया। अपनी भैंस जैसी प्रवृत्तियों और असुर होने के कारण उसमें क्रोध, अहंकार और ताकत की प्रचुरता थी। महिषासुर का उद्देश्य था पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करना और देवताओं का सर्वनाश करना। महिषासुर ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने का वचन दिया। महिषासुर ने वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, मानव या असुर न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। हालांकि महिषासुर ने यह ध्यान नहीं दिया कि उसने किसी स्त्री से अजेय होने का वरदान नहीं मांगा। इस वरदान के कारण महिषासुर का अहंकार बहुत बढ़ गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। सभी देवता इंद्र सहित महिषासुर के आतंक से भयभीत होकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास मदद मांगने गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्ति से देवी दुर्गा का आह्वान किया। मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई इस दिव्य शक्ति ने सभी देवताओं से उनके शस्त्र प्राप्त किए। शिव जी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और अग्निदेव ने शक्ति दी। इस प्रकार देवी दुर्गा सभी शस्त्रों से सुसज्जित होकर एक सिंह पर सवार हुई। देवी दुर्गा की महिमा इतनी अद्भुत थी कि उनके प्राकट्य से ही तीनों लोकों में उत्साह फैल गया। महिषासुर को जब यह ज्ञात हुआ कि एक स्त्री ने उसे चुनौती दी है, तो उसने इसका मजाक उड़ाया। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच घोर युद्ध हुआ। महिषासुर अपनी रूप बदलने की शक्ति के कारण कभी मानव, कभी भैंसा और कभी हाथी का रूप धारण करके देवी दुर्गा पर आक्रमण करता रहा, लेकिन देवी दुर्गा हर बार उसकी चालों को विफल कर देती। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच यह युद्ध 9 दिनों तक चला। देवी दुर्गा ने अपनी असीम शक्ति, धैर्य और बुद्धिमानी से महिषासुर के हर प्रयास को निष्फल किया। अंततः देवी दुर्गा ने महिषासुर को उसके भैंसे के रूप में पराजित किया और अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर के वध के बाद तीनों लोकों में शांति और संतुलन स्थापित हुआ। देवताओं ने देवी दुर्गा की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। इस प्रकार देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे शक्तिशाली असुर को पराजित कर धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना की। यह युद्ध बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बना और तभी से देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता है, जिसका अर्थ है महिषासुर का वध करने वाली। महिषासुर के वध की यह कथा दुर्गा पूजा और विजयादशमी के पर्व से भी जुड़ी है, जो देवी दुर्गा की इस विजय की स्मृति में मनाया जाता है।
नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी के रूप में धर्म की विजय का उत्सव मनाया जाता है। यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के संघर्षों में धर्म, साहस और सत्य की विजय का प्रतीक है। महिषासुर और देवी दुर्गा का यह प्रसंग हर वर्ष दुर्गा पूजा के समय स्मरण किया जाता है, जो शक्ति और शौर्य की देवी दुर्गा की आराधना का महोत्सव है। इस प्रकार महिषासुर के वध के साथ धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना हुई और देवी दुर्गा का यह महिमामयी रूप हर वर्ष दुर्गा पूजा और विजयादशमी के समय पूजा जाता है। माँ दुर्गा के 9 अवतार हमारे जीवन के अलग अलग चरणों का प्रतीक है। शैलपुत्री, जो पहाड़ की बेटी है, नवजात शिशु के रूप का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी, जो तपस्या और ज्ञान का अवतार है, विद्यार्थी जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। चंद्रघंटा, शक्ति और समृद्धि से भरा रूप है, जो विद्यार्थी के कौशल और आत्मविश्वास को दर्शाता है। कूष्मांडा, सृजन की शक्ति का प्रतीक। गर्भवती महिला का रूप है। स्कंद माता, मातृत्व का प्रतीक, एक मां की स्नेहिल अवस्था को दर्शाता है। कात्यायनी, शक्ति का प्रतीक, एक महिला की स्वाधीनता और शक्ति का रूप है। काल रात्रि, विनाश और क्रोध का प्रतीक, प्रलय का संकेत देता है। महागौरी, प्रेम और पारिवारिक संतुलन का प्रतीक, घरेलू जीवन को दर्शाता है। और सिद्धिदात्री, जीवन के सभी अनुभवों और ज्ञान से परिपूर्ण, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी का रूप है। ये 9 रूप जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने और उनका सामना करने की प्रेरणा देते हैं। इसके बारे में गहराई से जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मां दुर्गा की महिमा हर घर तक पहुंचे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।